सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 16 अप्रैल 2026, 16 अप्रैल 2026 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। और थर्सडे को हमारी होती है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज सेंसेक्स एक्सपायरी डे है। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इस शनिवार सैटरडे को आने हैं बैंकिंग के जो प्रमुख स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ येस बैंक, अनदर वन पार्ट ऑफ अनदर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। उन तीनों स्टॉक्स के महत्वपूर्ण स्टॉक्स के नतीजे आने हैं और नतीजों से पहले नतीजों का असर ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। कल की अगर बात करेंगे तो 45 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 वर इन ग्रीन। 50 में से 45 स्टॉक्स कल ग्रीन में दिखाई पड़ रहे थे। कल कई लोगों को लगा कि भाई वो वीडियो नहीं आया, कई लोगों ने मैसेजेस किए। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैवलिंग में वीडियो देना, लेकिन कल मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर वीडियो दिया जिस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आज किस तरह से चल सकता है और क्या स्थितियाँ हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों के डेटा की। एफआईआईज और डीआईआईज का अगर हम डेटा देखते हैं दोस्तों, तो हमको देखने को मिलता है कि कल एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक 666.15 करोड़ के नेट बाय में। द एफआईआईज yesterday were in a net buy of 666.15 666.15 करोड़। जब हम बात करते हैं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो वो 568.98 करोड़ के नेट सेल में। DIIs were sitting in net sell of 568.98 करोड़। FIIs का एक कैश में बाय करना, नेट बाय करना एक कॉन्फिडेंस देता है सबसे पहली बात तो। अब उसके आगे अगर हम डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं एफआईआईज का, तो वो कैसा है। एफआईआईज का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय किया है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भर भर के बाय करके गए हैं, भर भर के। और दोस्तों बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो निफ्टी 50 है, उसमें भी भर भर के एफआईआईज ने किया है फ्यूचर्स को बाय। चलिए अब आज है हमारी एक्सपायरी। कौन सी एक्सपायरी है साहब? बीएससी सेंसेक्स की। तो उसी से शुरुआत करेंगे। पहली बात तो हम कल अगर क्लोजिंग देखें तो 78,111 78,111 पर हमारी क्लोजिंग हुई है, जो कि 1263 पॉइंट 1263 पॉइंट्स प्लस में बीएससी सेंसेक्स में होती हुई दिखाई दी है। लेट्स टॉक अबाउट क्या स्थितियां हैं 78,000 पे। 78,100 के ऊपर हम कल क्लोज हुए। एनीवे 78,000 का एक बार देखते हैं स्ट्रैडल का है। 350 रुपीज़ 349 रुपीज़ का उसमें कॉल साइड का प्रीमियम है, एंड ऑन द पुट साइड 78,000 पे 315 रुपीज़ का प्रीमियम बैठा हुआ है। 665 665 रुपीज़ के करीब का स्ट्रैडल है। बहुत बड़ा स्ट्रैडल है, हाँ बड़ा स्ट्रैडल है, लेकिन क्या उतना बड़ा स्ट्रैडल है जैसे पिछले हफ्ते हम देख रहे थे? शायद 700-800 पॉइंट का स्ट्रैडल था। उससे पिछले वीक तो 1200 पॉइंट के करीब का स्ट्रैडल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दिखाई पड़ रहा था। तो उतना बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं है, लेकिन फिर भी 600-650 पॉइंट का स्ट्रैडल भी जो होता है बीएससी सेंसेक्स में, वो कहा जा सकता है कि एक अच्छा खासा स्ट्रैडल है और मूवमेंट आने के चांसेस अभी बने हुए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये स्ट्रैडल पहले 1200 पॉइंट का, अब 600 पॉइंट का, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोस्तों इंडिया विक्स गिर रहा है और कल भी लगभग 9% के करीब नीचे की ओर इंडिया विक्स आया है 18.67 पर। और आज यानी कि बृहस्पतिवार 16 अप्रैल को अमेरिका और ईरान का, लोगों को लगता है, नहीं खबरें ऐसी हैं कि दूसरा दौर, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स, सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस फॉर यूएस ईरान जो है उसके बीच आज होने वाले, ऐसा
खबरें आ रही हैं, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हमने ये देखना है कि डेरिवेटिव्स चेन क्या कहती है। डेरिवेटिव्स चेन कहती है कि 78,000 पे अच्छा खासा पुट राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटर भी ठीक ठाक अभी वहां पर बैठा है, यानी कि 78,000 78,000 इज अ मेक और मार लेवल फॉर द BSE सेंसेक्स। 78,000 के नीचे ही हम कमज़ोर होना शुरू करेंगे, वीक होना शुरू करेंगे एक्सपायरी के लिए। 78,000 के अगर हम ऊपर खुलते हैं, जिसके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि हमें गैप अप, फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप अप खुलने के चांसेस लगते हैं, तो 78,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। लेकिन अगर वो सपोर्ट टूटती है तो ही दिक्कत होगी, अदरवाइज 78,000 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए और वहीं से बाउंस लेके अपसाइड का रुख भी हमको मिलना तो चाहिए दोस्तों। 78,000 के ऊपर अगर हम कहीं देखते हैं तो कहाँ पर हमारे को कॉल राइटर्स दिखाई देते हैं। हमको मेन कॉल राइटर जो दिखता है, थोड़ा सा 78,200 पे भी कॉल राइटर है, 7200 पे कॉल राइटर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर कोई गैप अप हुआ उसमें उसको लपेट लिया जाएगा। और उसके बाद हमारे लिए कॉल राइटर जो बैठता है वो बैठता है, यानी कि बड़ा जो रेजिस्टेंस बैठता है वो बैठता है 78,500 78,500 पर। 78,500 के ऊपर निकले तो 78,700 पे कुछ रेजिस्टेंस है, 78,700 पर, और उसके बाद तो 79,000 तक कहीं कोई रेजिस्टेंस नज़र तो नहीं आ रहा है। एंड अबव दैट 79,000 यानी 79,000 के ऊपर बुल्स विल डांस, बुल्स विल डांस, और यहाँ से एक अपसाइड का एक जिसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमको प्राप्त हो सकता है, जो अनदर 200 to 300 पॉइंट्स लेकर जा सकता है। हाँ, 78,000 अगर टूटता है, मैं अभी लेवल्स पे भी बात करूँगा, डोंट वरी। कई लोग कहेंगे साहब ये समझ नहीं आता, ऑप्शन चेन डेरिवेटिव चेन समझ नहीं आता, तो एक बार लेवल्स पे भी बात करूँगा। लेकिन डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे जब 78,000 टूट जाए। 78,000 टूटा तो भाई वहाँ पर भी हमको अगर कोई पुट राइटिंग दिख रही है तो पुट राइटिंग इज एट 77,800 77,800, और उसके नीचे 77,500 77,400 पे अच्छे सपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं एक बार को BSE सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या। अब 78,111 की कल की क्लोजिंग है, 78,111 की क्लोजिंग है। 78,000 एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, इसमें कोई शक है नहीं। 78,270 78,270 इज येस्टरडेज हाई। 78,270 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। एक लॉजिक ये भी हो सकता है। 78,270 के ऊपर सीधा सीधा जिस जोन को हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं वो है 78,500 78,500, विच इज द कॉल राइटर्स जोन। अगर वो पार हुआ तो 78,763 78,763, उसके ऊपर निकले तो 79,000 to 79,016 79,000 79,016, और अगर वो भी पार हुआ, शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 79,360 79,360 79,500 79,500। मैं तो चाहता हूँ कि भाई ये 79,500 आज ही आ जाए तो आनंद की अनुभूति होगी। और वैसे भी अब कुछ ग्रीनरी दिखनी शुरू हो गई है पोर्टफोलियोज में भी। एनीवेज, डाउन साइड अगर 78,000 टूटता है, 77,980 टूटता है, 77,980 टूटता है, तो उसके बाद कल का लो 77,849 850 77,850 के लेवल्स दिख सकते हैं। 78,000 इज अ गुड सपोर्ट, 77,850 इज अनदर गुड सपोर्ट। वो भी टूटा तो 77,703 77,703, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,597 598। उसके नीचे 77,598 77,597, विच इज 77,600 के आसपास एक बार को जोन आता हुआ दिख सकता है। उसके नीचे बेस्ट सपोर्ट जोन होगा 77,500, दैट इज 77,500। मैंने दोनों तरफ की बात की है कि भाई अगर ये लेवल्स अपसाइड के लिए टूटने तो क्या हो सकता है, डाउन साइड के लिए टूट हुए तो क्या हो सकता है। फोकस हैज टू बी ऑन 3 मेन स्टॉक्स, दैट इज द HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक, और साथ में अगर IT का भी तड़का लग जाए, पॉजिटिव तड़का लग जाए, तो सोने पे सुहागा हो सकता है, और ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव्स हैं ये अपसाइड का रुख दे सकती हैं। अब ज़रा हम लोग एक बार को देख लेते हैं, इसी बेसिस पे निफ्टी 50 भी आज चलने वाला है।
निफ्टी 50 पर भी कर लेते हैं चर्चा। 24,280.90 वही 24,281 कल का हाई निफ्टी 50 का। इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,324 24,324 का जोन दिख सकता है, वो पार हुआ तो 24,367 24,367, और अगर उसके भी पार निकले तो 24,408 24,408 24,460 24,460, और दोस्तों 24,460 के ऊपर गए ना 24,500 24,522, इस जोन में भी हम जा सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आज 24,500 522 के ऊपर क्लोज हो जाएं। जैसे मैंने सेंसेक्स में भी कहा, ऐसे ही यहाँ पर भी मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बुल्स आर गोइंग टू डांस टुडे इफ दैट हैपेंस। डाउन साइड पे जब तक कल का लो ना कटे 24,145 24,145 ना कटे, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी शायद नहीं होगा। उसके नीचे 24,100 24,100 24,044 24,044, और अगर वो भी कट गया तो 24,000 तक का जोन दिख सकता है, लेवल्स दिख सकते हैं। 24,000 अब हमारे लिए एक अच्छा बेस, अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए मार्केट के लिए। जब तक कि कोई बड़ी खबर ना आ जाए, बड़ी बुरी खबर ना आ जाए, तब तक कि शायद ना टूटे, ऐसा डेटा कह रहा है। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। क्यों कह रहा हूँ निफ्टी मिड कैप? क्योंकि अब यहां से निफ्टी मिड कैप में भी रिटेल एंट्री करेगी, कर रही है। जब तक कल का हाई 13,594 13,594 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,594 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 13,641 13,641, उसके ऊपर निकले तो 13,675 13,675 13,700 705 13,700 705, और उसके ऊपर 13,750 13,750 का जोन दिख सकता है जी। डाउन साइड में जब तक 13,495 नहीं टूटता, 13,495 नहीं टूटता, तब तक नहीं सोचेंगे। उसके बाद उसके नीचे 13,465 जो कल कल हुआ वो दिखाई पड़ सकता है जी। 13,465 13,465 टूटा, 13,430 13,430 13,386 13,386, ये जोन्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। बट आई एम बीइंग वेरी वेरी पॉजिटिव टुडे। आई होप थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर एवरीबॉडी टुडे। अब बात करनी है हमको कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी कल शानदार चला था। फर्स्ट कैंडल बहुत ज़बरदस्त थी, पहले 15 मिनट में इसका हाई लग गया था। उसके बाद कुछ जायका खराब करने की कोशिश की ICICI बैंक ने, लेकिन HDFC बैंक ने कहा था नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा भाई, मैं तो नहीं चली लेके जाऊंगा। एनीवेज 56,786 कल का हाई है, 56,786 कल का हाई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो 56,539 56,539 56,540 के ऊपर अगर हम चलने लगे, 56,540 के ऊपर अगर चलने लगे तो कल के हाई को स्ट्राइक करने के लिए उसके बाद जा सकते हैं, विच इज़ 56,786 56,786, और अगर वो पार हुआ तो 57,000 57,000 57,220 57,220 57,435 57,650 57,435 57,650 तक के लेवल सब साइड पे मैंने अपने चार्ट्स पे लगा रखे हैं। डाउन साइड पे अगर 56,109 टूटता है जो कल का लो है, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 56,109 के नीचे गए तो 56,000 56,000, और 56,000 टूट गया तो 55,864 55,864, और वो भी टूटा 55,757 55,756 757 का लेवल दिख सकता है जी निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज फिन निफ्टी। 26,500 का कल का 26,592 का कल का है। 26,500 के ऊपर चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,500 के ऊपर निकले तो 26,592, दैट इज येस्टरडेज हाई 26,592, वो दिख सकता है जी। और अगर वो पार हुआ 26,656 26,722 26,656 26,722 ऑन द डाउन साइड। अगर दोस्तों कल का लो कट जाता है, दैट इज 26,376 26,376 कटा, तो डाउन साइड का रुख तैयार हो जाएगा जो हमको लेके जा सकता है 26,327 की ओर, 26,327 की ओर। उसके नीचे गए तो 26,266 26,266, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,200 210, और उसके नीचे गए तो 26,200
26,210 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। आज क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और प्रीमियम सेंसेक्स की एक्सपायरी में बहुत तेज़ी से गलाए जाएंगे, तो थोड़ा देख सोच के अपनी पोजीशंस को हल्का रख के चलने की ज़रूरत है दोस्तों। हम सबको प्लीज़ हल्का रखिएगा पोजीशन को, और एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और जो ट्रेड आप लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ट्रेड लेने में ही बेनिफिट होगा। इन द मनी ट्रेड लीजिए, नो एवरेजिंग। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव वन रूल दैट आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है जिसको मैं कहता हूँ 15 मिनट्स रूल। फर्स्ट 15 मिनट्स रूल। फर्स्ट 15 मिनट मार्केट के फर्स्ट 15 मिनट्स नहीं, फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द ट्रेड के। उसमें क्या होता है कि अगर मैं पहले 15 मिनट में ट्रेड में प्रॉफिट में नहीं आ रहा, तो या तो मैंने ट्रेड गलत लिया है, या बेसिकली ये कहने का भाव ये है कि 99% चांसेस यही हैं कि उस ट्रेड में मैं प्रॉफिट में शायद नहीं आऊँगा। दिस जस्ट 1% चांस कि उसमें मैं प्रॉफिट में आऊँगा। तो भाई 15-20 मिनट में भी अगर प्रॉफिट में नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि मैं उसमें से निकल जाऊँ और ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग करवाऊँ और ज़्यादा घाटा सहूँ। क्या सहने की ज़रूरत है भाई। यहाँ एक और चीज़ बतानी ज़रूरी है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन पब्लिक नहीं है वो। और अगर पब्लिक नहीं है तो साहब, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल जसीटेक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक और लिंक वहाँ मिलेगा जो कि है डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाने पर 10% एडिशनल बेनिफिट भी कुछ समय के लिए दिया जा रहा है फीस पे। तो वो आप बेनिफिट ज़रूर लीजिए। और साथ में आपको क्लास 2 डेज़ का क्लास भी मिलता है, एंड ऑल्सो द चांस टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। क्रिप्टो चैम्प्स करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करने का भी मौका मिलता है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, और इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना तो बनता है ना दोस्तों। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड लक फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी। शुक्रिया, नमस्कार, बाय बाय।